हमारी ज़िंदगी में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको हमारी सफलता रास नहीं आती और वह हमें पसंद नहीं करते। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हमें हमेशा सफल देखना चाहते हैं। पर सवाल उठता है कि जो लोग हमें सफल देखना नहीं चाहते, हम उनके प्रति कैसा व्यवहार करें। गौतम बुद्ध की इस कहानी से हम आपको यही समझाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शुरू करते हैं हमारी इस गौतम बुद्ध की कहानी को। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के लोग गौतम बुद्ध को पसंद नहीं करते थे। उन लोगों ने बुद्ध को घेर लिया और उन्हें बुरा भला कहने लगे। गांव वालों का सरदार सबसे ज़्यादा नाराज़ लग रहा था। वह तो बुद्ध को गालियां भी देने लगा, पर बुद्ध इन सब से बेपरवाह मंद मंद मुस्कुराते रहे। सरदार काफ़ी देर बुद्ध को गालियां देता रहा, लेकिन कुछ ही देर में उसका मुख सूखने लगा, जिससे वह चुप हो गया। यह देखकर बुद्ध बोले, अगर तुम्हारी बातें समाप्त हो गई हों तो मैं आगे बढ़ूं? मुझे आगे वाले गांव में जाना है। वहां के लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह देख गांव का एक व्यक्ति बोला, हम लोग तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, तुम्हें गाली दे रहे हैं, लेकिन तुम इसका जवाब देने की बजाय मुस्कुरा रहे हो। तुम इसकी प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते? बुद्ध बोले, वत्स, तुमने आने में तनिक देर कर दी। यदि तुम 10 वर्ष पहले आते तो मज़ा आ जाता, क्योंकि 10 वर्ष पहले मैं भी तुम्हारे जैसा ही था। अगर उस समय तुम मुझे बुरा भला कहते, गालियाँ देते, तो मैं क्रोधित हो जाता। मैं तुम्हें इससे भी अधिक गालियाँ दे देता। हो सकता है हाथापाई पर भी उतर आता। पर अब मैं आगे बढ़ गया हूँ। अपना क्रोध, घृणा, इन सब को पीछे छोड़ आया हूँ। अब मैं उस जगह पर पहुँच गया हूँ जहाँ पर तुम्हारी गालियाँ जाना असंभव है। तुमने मुझे गालियाँ दी, ये तुम्हारी भावना थी, लेकिन ये भावना मुझ तक नहीं पहुँच रही। मैं इससे आवेशित तभी हो पाऊंगा जब इसमें भागीदार हो जाऊंगा, जब मैं इन्हें स्वीकार कर लूँगा। लेकिन मैं तो तुम्हारी इस क्रिया से निरपेक्ष हूँ, इससे बहुत दूर हूँ, इसलिए अब ये मेरे किसी काम की नहीं। यह सुनकर सरदार बोला, अरे ऐसे कैसे? मैंने तो तुमको गालियाँ दी हैं और पूरे गांव वालों के सामने दी। फिर उसे लेने या ना लेने का क्या मतलब होता है? बुद्ध बोले, वत्स, कल एक गांव गया था। वहाँ गांव वालों ने मेरा प्रवचन सुना और बहुत प्रसन्न हुए। गांव का मुखिया मेरे लिए मिठाई लेकर आया और उसने खाने का आग्रह किया। मैंने कहा, मेरा पेट भरा हुआ है, इसलिए मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक कोई चीज़ लूँगा ही नहीं तब तक मुझे कोई देगा कैसे? हाँ, ये तो है। एक व्यक्ति ने बुद्ध का समर्थन किया। बुद्ध ने पुनः पूछा, जब मैंने मिठाई लेने से मना कर दिया तो उन लोगों ने उस मिठाई का क्या किया होगा? एक व्यक्ति जवाब देता हुआ बोला, उन्होंने मिठाई अपने घर वालों में बांट दी होगी। बुद्ध ने कहा, हाँ, ठीक कहा तुमने। उस मिठाई की तरह तुम मेरे लिए गालियाँ लेकर आए और चाहते हो कि मैं इसे ग्रहण कर लूँ, पर भाई मैं इन्हें लेता ही नहीं। अब बताओ तुम इनका क्या करोगे? उस व्यक्ति के पास इसका कोई जवाब नहीं था। बुद्ध पुनः बोले, मुझे तुम पर दया आती है वत्स। अरे क्रोध तो मुझे तब आएगा जब मैं ये गालियाँ लूँगा, और जब गालियाँ लेता ही नहीं तो क्रोध का कोई सवाल ही नहीं उठता। बुद्ध की बातों पर सरदार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद वह कुछ सोच रहा था। बुद्ध बोले, मैं अपनी आँख से देख रहा हूँ कि गाली का एक कांटा है, जिसे देने वाला व्यक्ति और लेने वाला व्यक्ति क्रोध से पागल हो जाते हैं। तो फिर तुम बताओ, मैं आँखें रहते हुए कैसे कांटों पर चलूँ? आंखें रहते हुए मैं गालियाँ कैसे ले लूँ? और होश में रहते हुए क्रोधित कैसे हो जाऊँ? इसलिए मुझे क्षमा करो वत्स, मैं तुम्हारा उपहार लेने में असमर्थ हूँ। बुद्ध की बातें सुनकर सरदार लज्जित हो गया। उसकी आंखें छलछला आईं। उसने कुछ कहना चाहा, पर होठों ने जवाब देने नहीं दिया। और उससे जब रहा नहीं गया तो वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा।